समाज की मर्यादा और इज्जत नहीं रख सकता है वो आदमी नशा के ही बराबर है। और नशा बर्बादी का कारक होता है। तो जो हम प्रकाश राजभर को एक्सेप्ट करेगा वो बर्बादी के दरवाजे तक जाएगा। इसीलिए हम लोग उनको जो है पलियरे का बानर कहते हैं। फिर वही बात बानर कह देते हैं उनका। बानर स्थायित्व जानवर है, पंखी टाइप के आदमी है वो। अरे बड़ा बुरा आप कह रहे हैं। और का जो है देखिए वो जहाँ जाते हैं, एक तो हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि जहाँ गईलीन दूल्हा रानी वहाँ पड़ल पाथर पानी। के साथ है ना, बस कर यही मनाइए कि ओम प्रकाश राजभर जी अब भाजपा के साथ रहें ताकि 24 में भाजपा का सरकार चला जाए। अच्छा हाँ उस सरकार, हाँ वहाँ से उस सरके ना, मतलब भाजपा की सरकार चली जाएगी। जहाँ जाएंगे वहाँ से सरकार जा रही है। करके आए भाजपाइयों के मुँह पर जो थूके थे अब उसको चाटने का काम आ गया उनको, भाजपा में फिर वो चले गए। तो महीना पहले एक तो कुकुर काट लिया था, न्यूज़वा में चल रहा था, नहीं मालूम है? कुकुर काट लिया था। अरे पूछिएगा अरविंद से, न्यूज में हम देख लीडर बने और अपने समाज के प्रति वफादार बने। क्यों? अरे राजभरों का ब्रांड बना दिए राजभर, आपको पता है कि नहीं? राजभर पहले, राजभर को आप जानते थे पहले? जलील महापुरुष हैं। ऐसा नहीं कि डर रहे हैं आप? काहे का हम डरेंगे? ओम प्रकाश राजभर से कहीं डर तो नहीं रहे ना? कहाँ है वो? गुंडा है। अरे आप कहते खुद कहते हैं कि हम माफियाओं के डॉन हैं, हमसे बड़ा गुंडा कौन है? तो हमारा कुछ उखड़वा लीजिए, हम बड़ा बेताब, हम बड़े बेताब हैं। काफी सुर्खियों में हमेशा रहते हैं, आप जानते हैं बनारस वाले मिश्रा जी। और बनारस वाले मिश्रा जी से आप बात करेंगे। आप लोग भी जानते हैं घोसी चुनाव में इन्होंने भी जी जान लगा दिया था, लेकिन घोसी चुनाव को हारने के बाद जैसे उन्होंने ताल ठोका था, चाचा को कह लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी ताल ठोके थे कि घोसी का चुनाव ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव हो रहा है। लेकिन चुनाव हारने के बाद बेतुका बयान दे रहे हैं, काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है। एक कल का बयान आपने सुना होगा कि किसी को भी कह दें चिल्लर है, नेता है तो ऐसा है तो वैसा है, उसको जिसको शेर बनाता उसे चूहा भी बना दूंगा। आज उसमें प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ हैं ओम प्रकाश राजभर जी। अरे सॉरी मिश्रा जी, स्वागत है आपका। चढ़ गया दिमाग पे ना? ये कह देंगे कि चढ़ गया है ओम प्रकाश दिमाग पे। अच्छा क्यों? मतलब नशा है वो, नशा है। हाँ। ओम प्रकाश राजभर जी इसीलिए कहते हैं क्या कि हमारे समाज दारू पी देता है? हाँ, निश्चित रूप से जो आदमी अपने समाज की मर्यादा और इज्जत नहीं रख सकता है वो आदमी नशा के ही बराबर है। और नशा बर्बादी का कारक होता है। तो जो हम प्रकाश राजभर को एक्सेप्ट करेगा वो बर्बादी के दरवाजे तक जाएगा। उसका पुख्ता प्रमाण दारा सिंह को आप देख लीजिए। दारा सिंह तो गए ना, एकदम खाली हो गए बेचारे। आप भी एकदम दल बल के साथ गए थे, क्या लगा? नहीं, हम इंडिया के घटक दल हैं। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्षा राजमाता कृष्णा पटेल जी, विधायक पल्लवी पटेल जी, महासचिव पंकज निरंजन जी का आदेश था कि हमारा अपना दल कमेरावादी के तमाम जो नेता हैं वो घोसी जाएं और इंडिया के समर्थन में प्रचार करें। वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, उसको हम लोगों ने पूरा किया, सफलता मिला और ऊर्जाएं बढ़ी हुई हैं। निश्चित रूप से सन 2024 में भी इसका बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो क्या सोच समझ के ओम प्रकाश राजभर किसी को चिल्लर बोल दे रहे हैं तो किसी को क्या होता है कि चूहा बोल दे रहे हैं? क्यों ऐसा, क्यों जुबान पे आने लगा? क्या ये शोभा देता है कि माननीय को ऐसा बोलना? देखिए पहली बात तो वो माननीय नहीं है, वो अमानवीय के साथ अमाननीय आदमी व्यक्ति हैं, अमान्य व्यक्ति हैं। अमान्य न होते तो वो हर दरवाजे से दूर न जाते और भगाए न। बहुत खुश है वीडियो का, ये तो मैं दिखा दूं, बहुत खुश है। जितना कोई आप जीत के नहीं खुश है उतना वो हार के खुश है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, तो इसीलिए उनका नाम ओम प्रकाश राजभर है, इसीलिए हम लोग उनको जो है पलियरे का बानर कहते हैं। फिर वही बात बानर कह देते हैं उनका। बानर स्थायित्व जानवर है, कभी इस डाल कभी उस डाल, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसीलिए हम कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के तलवे के नीचे लाइफ बॉय साबुन है, सरकते रहते हैं, सरकौआ नेता हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सरकौआ नेता है वो, बेचारे सरकते रह जाते हैं। वो इतना तेज सरकते हैं कि अखिलेश यादव के ड्योढ़ी पे रुकना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं पाते, वो सरक करके सीधे बाबा जी के मठ पहुँच जाते हैं। अगर
सरकौआ नेता हैं हाँ। और उनको सरकने दीजिए। हाँ। उनकी जुबान भी सरकती है, हाँ। उनका मिजाज भी सरकता है, हाँ। उनका दिल भी सरकता है, कैरेक्टर भी सरकता है और पॉलिटिकल कैरियर भी सरक रहा है। अगर जिस तरह से बात किया जाए 2024 की, क्या लगता है कि 2024 में भी इसी तरह काम करेंगे? फिर उन्होंने दावा किया है कि 2024 में हमारी सरकार बन के रहेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखिए, बड़ा कलंकी टाइप के आदमी है वो। अरे बड़ा कित आप कह रहे हैं? और का जो है, देखिए वो जहाँ जाते हैं, एक तो हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि जहाँ गईलीन दूल्हा रानी वहाँ पड़ल पाथर पानी। अच्छा। हाँ, एक तो पौरा होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि अरे यार इनका आगमन हो गया, हमारा पूरा नाश हो गया। तो ओम प्रकाश राजभर जी जहाँ आगमन करेंगे वहाँ उसका नाश होना है। अरे तो अरे क्या हम आप शिकायत करते रहिए, वो खुदे कहते हैं कि शिकायत करते रहते हैं। वो कहें कि क्या होता है कि तुम प्रधानी नहीं जीत पाओगे, मैं प्रधानी जीत गया। लोग कहे कि क्या होता है कि तुम जिला पंचायत नहीं बन पाओगे, मैं जिला पंचायत हो गया। उसके बाद लोग कहे कि तुम सत्ता में नहीं आ पाओ, मैं सत्ता में भी आ गया। लेकिन सत्ता में जब मैं, अगर लोग कह रहे हैं कि तुम सरकार बना के दिखाओ, जब सरकार बना देंगे तो लोग कहेंगे कि दिल्ली में नहीं जा पाए। तो ये तो लोगों का कहना फितूर, तो उसी में से आप भी हैं। अरे भाई, काहे ऐसा सब कहते आप हैं? प्रैक्टिकल देखेंगे कि नहीं देखेंगे, सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी के पास गए, सरकार से बाहर हो गई, बनती बनाई सरकार, एकदम फार्म में चल रहे थे अखिलेश यादव जी। सपाई लोग, विपक्ष के लोग एकदम खुश थे। तो चलिए अब विकास करने का जो है एक नया नाम अखिलेश यादव जी का 22 में सरकार वापस आए। ओम प्रकाश राजभर जी को जिस दिन से उन्होंने लिया उसी दिन से बैकग्राउंड उनका घटता चला गया और सत्ता से बाहर चली गई। सत्ता के करीब आकर के भी बाहर चली गई ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से अखिलेश यादव जी। फिर वो कहे कि नहीं जो है अब हम घोषी चुनाव जिता देंगे, अखिलेश यादव को सफाई भेज देंगे। तो अखिलेश यादव जी जो है वो आए और दारा सिंह का हसरा आप देख लीजिए, दारा सिंह को ले डूबे, खत्म हो गए। तो जो व्यक्ति माने जो भी ओम प्रकाश जी के सहारे जाएगा वो डूबेगा, बर्बाद होगा और खत्म हो जाएगा। अरे महारैली निकाल रहे हैं बिहार से लेके बेंगलोर तक, आपको पता है कि नहीं? अरे भाई वो तो निकलबे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना। बस कर यही मनाइए कि ओम प्रकाश राजभर जी अब भाजपा के साथ रहें ताकि 24 में भाजपा का सरकार चला जाए। अच्छा, हाँ, चला जाए। हाँ, वहाँ से उस सरके ना, मतलब भाजपा की सरकार चली जाएगी? जहाँ जाएंगे वहाँ से सरकार जा रही है। हाँ। आप देख लीजिए, भाजपा में थे, मिनिस्टर थे, झूठा वहाँ से गरिया फरिया करके चले आए। वहाँ कहे कि हम थूक करके आए भाजपाइयों के मुंह पर। जो थूके थे अब उसको चाटने का काम आ गया उनको, भाजपा में फिर वो चले गए। तो भाजपा में उनको 24 तक रखिए। चर्चा बहुत जोर है सर उनके हारने का ना। हाँ, हारने का, जीतने का चर्चा नहीं है लेकिन हारने का चर्चा। अब बहुत खुश हैं वो। हाँ, बहुत खुश हैं। उनको कहिए कि हम लोग उनको दुगनी खुशी 2024 में देंगे। अरे नहीं तो किस तरह से देना चाहते उनको हरवा करके पूरा उनके एनडीए के कुनबे को हरवा करके हम लोग खुशखबरी देंगे। कह दीजिएगा खूब खुश रहेंगे, हम उनको मिठाई उठाई सब भिजवाएंगे। हाँ, घबराएंगे नहीं, वो आराम से बैठे रहें। भाजपा से सरके ना, लाइफ बॉय सबुनिया जो उनके पैरवा में लगा है ना, वो नसाला सरका दे रहा है उस बेचारे को। टिकाऊ हो ही नहीं पा रहे हैं। बिकाऊ तो हो गए लेकिन टिकाऊ नहीं हो पा रहे। अच्छा। हाँ, बिकते चले जा रहे हैं, सरकते चले जा रहे हैं, बिकते चले जा रहे हैं, सरकते चले जा रहे हैं। आप अखिलेश की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश में जब हम अखिलेश का दामन थामा तो 146 सीट उनका हुआ, अन्यथा डूब गए होते। और उनके दो लड़के हमेशा बयान देते रहते हैं, आप भी जानते हैं। दोनों लोग को जानते हैं कि नहीं, अरविंद राजभर और अरे अरविंद को तो अभी 1.5 महीना पहले एक कुकुर काट लिया था, न्यूज़वा में चल रहा था, नहीं मालूम? कुकुर काट लिया था? अरे पूछिएगा अरविंद से, न्यूज में हम देखे यार, कुकुर काट लिया उसको, उसके गली का। अब उसका असर हो गया। असर हो गया है? हाँ, वो अपना भाई अखिलेश को औकात में ला दिया अरविंद राजभर, भी समझ लीजिए। भले ही कुकुर काट दिया, दिखा दिया पावर। अब भाई तो अखिलेश को भेज रहे थे सैफई पूरा कुनबा मिल करके, तब से तक घोसी ने घुसेड़ दिया, लिए दिए। आपका वो एकदम में अपन आटी पार्टी का अनता मानता कुल खत्म करवाने पे लगे हुए हैं क्या? अच्छा। ओम प्रकाश जी से कह दीजिए गंभीर लीडर बने और अपने समाज के प्रति वफादार बने। क्यों? अरे राजभरों का ब्रांड बना दिए राजभर, आपको पता है कि नहीं? राजभर पहले, राजभर को आप जानते थे? पहले भरद्वाज लिखते थे तो कोई भर लिखता था तो कोई कुछ लिखता था, लेकिन राजभर अब ब्रांड बन गए हैं। सुखदेव राजभर जी को हम जानते थे,
विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। ओम प्रकाश राम अचल राजभर जी को हम जानते थे और अभी भी जानते हैं। अखिलेश यादव जी के खेमे के राजभर के बड़े चेहरे। भाजपा को मैं पसंद नहीं करता हूं, लेकिन उसमें भी एक राजभर नेता है। अगर राजभरों की बात करेंगे तो उस नेताओं में भी अनिल राजभर एक ठो नेता है। नीचे जमीन पर आएंगे तो राजभरों के लिए असली लड़ाई लड़ने वाला महेंद्र राजभर है। अरे बलिराज राजभर, हम देखिए कुल नमुआ जुड़वा रहे हैं आपको। ब्रिजेश राजभर हैं, आप भी नहीं जानते हो। नहीं, अरे महेंद्र नामों को नहीं सुने। महेंद्र की आज बात कर रहा है। अब महेंद्र ओम प्रकाश राजभर का देन है कि महेंद्र राजभर आज क्या होता है एक अलग पार्टी। अरे महेंद्र राजभर का देन है कि ओम प्रकाश राजभर को जो है ऐसा नेता बना दिया गया। आप क्या समझ रहे हैं? और अपने ही समाज को जो है बर्बाद करने का और उसको बेइज्जत और जलील करने का काम किया ओम प्रकाश ने। हम तो राजभर समाज से ये कहना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जलालत और बेइज्जती के खिलाफ जो ओम प्रकाश राजभर के सीने पर तान लात मार करके बाहर करिए समाज से। कोई कभी दारूबाज कहता है अपने समाज को, तो कभी चोर कहता है अपने समाज को, तो कभी क्या किया, कभी कोई गौरव गाथा सुनाया? मंत्री बनाने की बात करते हैं, आपको पता नहीं है जितने लोग बनल विधायक जो है दक्षिण लगा 2024 में मंत्री दारा सिंह को बनाया विधायक, दक्षिण लगा दिया, हाथ में कटोरा थमा दिया, अभी वो मंत्री बनाएगा? अरे वो अभी संतरी भी नहीं बन पाएंगे। अपने राजभर समाज को कह रहे हैं कि डंके की चोट पे 2024 में सबको मंत्री बना देंगे। अनिल राजभर मंत्री नहीं है क्या? नहीं है, जो उनके समर्थक हैं उनकी बात उनके समर्थक ना और को हैं राजभर, और सब हैं, हम लोग हैं पूरे, और भी अन्य विपक्ष के लोग हैं। कोई इज्जत नहीं है। राजभर पर बात करेंगे तो शायद आपके चैनल की टीआरपी गिरेगी और हमारी बेइज्जती होगी। अच्छा, हाँ, वो जलील महापुरुष हैं। ऐसा नहीं कि डर रहे हैं आप? काहे का हम डरेंगे? ओम प्रकाश राजभर से कहीं डर तो नहीं रहे ना? कहाँ है वो? गुंडा है। अरे आप कहते खुद कहते हैं कि हम माफियाओं के डॉन हैं, हमसे बड़ा गुंडा कौन है? तो हमारा कुछ उखड़वा लीजिए, हम बड़ा बेताब है। हम बड़े बेताब हैं, हमारा कुछ उखड़वा लीजिएगा। अरे खुला चुनौती है। डरिए थोड़ा उनसे, आप डराइए, आप डराइए। हम क्यों डरे? आप जैसे नेता और आप जैसे लोगों को कहते हैं कि हम डॉन है, हम गुंडा, हमसे बड़ा गुंडा कौन है? कहते हैं कि नहीं कहते? इस बात से आप भी अवगत है? तो इसका यह मतलब है कि योगी बाबा माफियाओं और उड़ानों का जो है सरकार चला रहे हैं। जो आरोप हम लोग लगाते हैं वो सही है। सारे माफिया और उड़ान भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए। योगी बाबा यही ना, वो उनके बयान, आप वहीं के बयान से मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये है ना। हाँ, तो ये इसका मतलब योगी बाबा गुंडों के मुख्यमंत्री हैं। कहिए सही है? ओम प्रकाश राजभर का अरे भाई उन्हीं के पार्टी का एनडीए का सहयोगी दल का नेता बोल रहा है। अरे अब ना हो गए, पहले तो सपा में ही थे। तो उसके पहले कौन मंत्री थे वो? कहाँ के मंत्री? नहीं, सपा में आए। उसके पहले मंत्री थे कि नहीं थे? मंत्री तो थे। किस सरकार में? बीजेपी में ही थे। तो गुंडा हुए कि नहीं हुए? माफिया हुए कि नहीं हुए? उनको लेकर कोई माफिया बन जाएगा? अरे कह तो रहे हैं योगी बाबा, एसएसबी योगी बाबा हैं, क्या बात कर दिए आप? हाँ, वो भीख मंगवाने के ट्रेनिंग के लिए वो अभी प्रयासरत हैं। अच्छा, ओम प्रकाश जी ने कह रहे थे कि हम योगी बाबा को भीख मांगने वाले जगह पे। अरे जुमला है, वो जुमला है, वो चुनावी जुमला है। क्या बात करते हैं? तीर मारते हैं, कहते हैं कि हम तीर मारते हैं, अगर तीर लग गया तो हम जीत गए, नहीं तो हार गए। चुनावी में ये सब होता रहता है और आप लोग उसमें दिल पे ले लेते हैं। नहीं, हम लोग दिल पे नहीं लेते हैं। हम लोग गंभीर आदमी को बात दिल पे लेंगे कि जो है उटर पट्टूगा बानर टाइप के आदमी का लेंगे। बानर मत कहिए, सम्मान थोड़ा सा आप दीजिए। वो बानर आदमी है, बानरों की तरफ प्रवृत्ति है, उसकी राजनीतिक सोच है। आप कहिए, जाके कह दीजिए ना, बनारस वाले मिश्रा जी आपको बानर कह रहे थे। हनुमान जी के वंशज हैं। कौन? वही कहते हैं कि मैं हनुमान जी का वंशज हूँ। ठीक है, भगवान करें कि सही वो हनुमान जी का कृपा उनके ऊपर बना रहे। ये डाल से वो डाल ढाकते रहें, कहीं स्थायित्व न रहे। लाइफ बॉय साबुन की लगाए रहें, उनके पैर में लगा रहे, वो सरकते रहें, कहीं टिके ना। अब इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। लेकिन मिश्रा जी हमेशा अपने कहीं ना कहीं बयानों से घिरे रहते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर पर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आप लोग भी अवगत है इस बात से। मेरे वीडियो में भी आपने देखा होगा। बुलबुल हैं ओम प्रकाश जी। बुलबुल है? हाँ। हार के कि जीत कर? अरे हार के। अच्छा, वो एक गाना है, आपने सुना होगा, बड़ा गुनगुनाया होगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। क्या बात है? मतलब ओम प्रकाश जी की सबसे बड़ी कमजोरी पैसा है। अच्छा, बड़े लाचार हैं बेचारे। गांधी जी से बहुत प्यार है उनको, नोटों पर। जिस महेंद्र की बात कर रहा हूँ वही कहते हैं कि रसड़ा रसड़ा चिल्लाता था। आज जब क्या होता है कि आया तो उसके पास चार गाड़ियाँ आ गए। हाँ,
हाँ, तो पैसे पर ही तो परेशान है बेचारे, पैसे के लिए। जहाँ पैसा आप दिखाएंगे तो ना, महेंद्र भी तो पैसे के लिए परेशान थे। महेंद्र के पास आज 4 स्कॉर्पियो खड़ी है। तो महेंद्र जी जो है 4 स्कॉर्पियो अपने समाज के सहयोग और अपने आंदोलन से खड़े सपा ने दे दिया, बढ़ा दिया। कांग्रेस सपा, अखिलेश यादव जी अभी महेंद्र जी से मिले ही नहीं, तब से तक आप बढ़वा वो दिए। खुदे कह रहे हैं, वीडियो का ये तो दिखा दो। कौन कह रहा है? राजभर साहब कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी की बात मत सुना करो यार, गुरु जमाना तुमको पागल कहेगा, अपनी इज्जतवा तो रखो यार, भले राजभर की इज्जत मत रखो। राजभर जैसे लोगों को आप हवा दे रहे हैं। राजभर जी बेकार टाइप के आदमी हैं, उनको पैसा दिखाइए आपके चैनल पे, देखिए नाचने लगेंगे। क्या लगता है पैसा है, जाइए दिखाइए ओम प्रकाश जी को 55 हुआ, देखिए ना नाचे आपके चैनल पे तो आप कहिएगा। अरे वो नेता है भाई, आप तो अरे उन अभिनेता भी है, वो नाचेगा भी। पैसा दिखाओ यार, हाँ। पैसे के लिए तो भाग रहा है बेचारा। जब से राजनीति शुरू किया है, हर एक राजनीतिक दल से उसने पैसा लिया, अपने समाज को बेचा। कांग्रेस के साथ अलायंस किया, बसपा के साथ अलायंस किया, सोनेलाल पटेल जी के साथ काम किया था, वहाँ अलायंस करके पैसा लिया। फिर उसके बाद जो है ये भाजपा में चला गया, फिर सपा में आया, फिर भाजपा में भाग गया। तो पैसे का ना खेल है यार नेता। तो आप बताओ ना। तो देख लीजिए इनके बातों से क्या आपको लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से राजभर का आज आए दिन चर्चा हो रहा है, उनको भी खुशी है या आप लोग वीडियो में पहले देख चुके हैं, मैंने उनके साथ एक वीडियो किया, बहुत काफ़ी खुश हैं कि जितना लोग जीत कर नहीं खुश है उतना मैं हार के खुश हूँ। ये कहाँ तक सही है? आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।